हाल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने मतदान कर दिया और उसके बाद यहाँ पर ये जलपान कर रहे हैं। पराठे हैं, गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी यहाँ पर रखी हुई है। सर, सबसे बड़ी बात ये है, ये पहाड़ की वही गलियां हैं जिनमें आपका बचपन गुजरा। यहाँ पर आके आपने मतदान किया और अब पहाड़ की सेवा करने का संकल्प भी आप ले रहे हैं। देखिए, पहाड़ में हमारे तो पगडंडियां होती है और इन्हीं पगडंडियों में हमारे पुरखे चले और इन्हीं पगडंडियों के कल्याण के लिए काम करना है, इन्हीं पगडंडियों को आबाद करना है, इन्हीं पगडंडियों को रोशन करना है। और आप मान के चलिए, आज मतदान खत्म होगा, कल से ये काम शुरू कर देंगे। एक बेहतर गढ़वाल, एक विकसित गढ़वाल बनाने का जो हमारा संकल्प है, उस पर काम शुरू कर देंगे। सर, चाची थी, उन्होंने आपको आशीर्वाद भी दिया और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रही हैं, तो परिवार का साथ भी आपके साथ लगातार बना हुआ है। देखिए, सबका साथ मेरे साथ है, परिवार का साथ भी मेरे साथ है, गढ़वाल की जनता का भी साथ हमारे साथ है और गढ़वाल की जनता ने जो हमारे विषय थे उन सबको समझा भी है, स्वीकार भी किया है। पिछले 1.25 महीने में प्रचार के दौरान हमने गढ़वाल में जो हमारा विजन है, किस प्रकार का गढ़वाल भविष्य में होगा, उस पर बात की है। दुर्भाग्य ऐसे था कि कांग्रेस के उम्मीदवार ने आज तक केवल गाली गलौज के अलावा कोई चीज नहीं बोली है। कैसा पौड़ी होना चाहिए, कैसा श्रीनगर होना चाहिए, कैसा चमोली होना चाहिए, कैसा रुद्रप्रयाग होना चाहिए, कैसा कोटद्वार में विकास होना चाहिए, रामनगर को कैसे वन्यजीव पर्यटन की स्थली बनना चाहिए, कैसे ऋषिकेश को वेलनेस का सेंटर बनना चाहिए, किसी पे चर्चा नहीं की, केवल गाली दी है और जनता इसका जवाब आज दे रही है। सर, सवाल ये है कि जनता यहाँ की आज वोट डाल रही है, तो पहाड़ की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और ये पहाड़ी चीजें जो आप खा रहे हैं, बताइए जरा क्या है ये? देखिए, मैं मंडवे की रोटी, जो मैं आप लोग रागी बोलते हैं, हमारे यहाँ कोदा बोलते हैं, ये श्री अन्न है, मिलेट है। और मैं तो वैसे भी मेरे नियमित आहार में मंडवा रहता है और इसमें फाइबर भी होता है, ये शरीर के लिए भी अच्छा है और गांव में बिना पेस्टिसाइड के पैदा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है शरीर के लिए। सर, कांग्रेस जो है लगातार हम देख रहे हैं कि इन 5 सीटों पर उत्तराखंड की वो टारगेट आपको किए हुए है, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे पलायन का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों को लेकर अनिल बलूनी को ही फोकस किया गया। ऐसा क्यों लगता है? देखिए, ये आपकी गलतफहमी है। किसी को टारगेट करने की स्थिति में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस 5 प्रत्याशी कांग्रेस के चुनाव लड़ना नहीं चाहते, जबरदस्ती लड़ाए गए हैं। और ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि नेगेटिव प्रचार करते हैं, हम सकारात्मक प्रचार करते हैं और जनता ने हमारे सकारात्मक प्रचार को वरीयता दी है। सर, आपने ये कहा कि मैंने बहुत कुछ राज्यसभा सांसद रहते हुए पहाड़ के लिए किया और तमाम प्रचार के दौरान भी वो चीजें देखने को मिली थी। अब आगे का विजन क्या होगा, क्या लगता है आपको? एक विकसित गढ़वाल का विजन है, गढ़वाल को एक बेहतर गढ़वाल बनाना है, यहाँ के पलायन को रोकना है, यहाँ पर जितना पलायन को रोक के तीर्थाटन को आर्थिकी के साथ जोड़ना है, सारी तैयारी हम लोग। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड को लेकर के एक अपना विजन है और लगातार हम पिछले 10-15 सालों से देख रहे हैं कि वो सारी चीजें धरातल पर दिखाई भी दी हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक बहुत लगाव है उत्तराखंड के साथ और उत्तराखंड के साथ उनका एक कनेक्ट है और उत्तराखंड की जनता का उनका कनेक्ट है। वो यहाँ पर जब प्रधानमंत्री और नहीं थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तब भी इन पगडंडियों में वो आया करते थे। उनका आध्यात्मिक रिश्ता है उत्तराखंड के साथ और उनकी तपस्थली ये रही है। यहाँ के लोगों की समस्या वो समझते हैं और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम भी कर रहे हैं। पहाड़ का बेटे हैं आप, पहाड़ के बेटे होने पे कितना गर्व आपको महसूस होता है और पहाड़ की सेवा आप करने का अगर आपको मौका मिलेगा तो प्राथमिकताएं क्या हैं? देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी मातृभूमि की सेवा करना, अपने मातृभूमि का कर्ज चुकाना, ऐसा मौका मिले तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। मुझे मौका मिला है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। सर, कांग्रेस से बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो और आपके बीच में एक मुकाबला माना गया कि चुनौती है, तो इस चुनौती को आप मान रहे हैं कि कोई चुनौती है या नहीं है? देखिए, चुनौती आप लोग करते रहेंगे। 4 तारीख को आप ये कहेंगे कोई चुनौती नहीं थी। समस्या ये है कि आप लोग सवाल उठाते हैं और जिस दिन मतगणना होती है उस दिन सब गायब हो जाते हैं। आज आप चुनौती कह रहे हैं तो उस दिन भी जरूर कहिएगा चुनौती थी। जब 5 लाख पार हो जाएगा फिर आप कहेंगे कोई चुनौती नहीं थी। तो सुपड़ा साफ होने वाला है कांग्रेस का? कांग्रेस का पूरे देश से सुपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस 30 से 35 सीटें पे सिमटने वाली है। आप मुझे बताइए, मैंने बहुत सारे कांग्रेस के दोस्तों के साथ बात की कि बताओ भाई कहां पर 25 सीट आएंगी। 25-30 सीटें नहीं गिनो पाते हैं। केरल में पिछली बार 21 में से 19 सीटें कांग्रेस जीती थी, इस बार नहीं जीत पा रही है, उसको ही नहीं पूरा कर पा रहे। 30-35 सीटों से ऊपर कांग्रेस नहीं। 2 लड़कों की जो दोस्ती है राहुल और अखिलेश की, इस पर भी कुछ कहेंगे? ये तो दोस्ती, ये लड़कों की दोस्ती पिछले 25 सालों से चल रही है। ये लड़के ही बड़े नहीं हो रहे हैं। और आपको मैं बता देता हूँ कि ये पहले भी इसका इंडिया कर चुके हैं, पहले भी इनकी दोस्ती का परिणाम निकल चुका है, इस बार फिर निकाल लीजिए।
तो अनिल बलूनी जी हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में जो लोगों का प्यार है और जिस तरीके से ये तमाम मुद्दे लगातार पहाड़ के लोगों के लिए उठाते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि जनता अगर सेवा का मौका देगी तो मैं ये सेवा पहाड़ के लोगों के लिए पूरी तरह से करता रहूंगा। कैमरामैन नरेश के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18, पौड़ी गढ़वाल। तो हमारे सहयोगी अनुपम को आप देख रहे थे, जो कि अनिल बलूनी के साथ जिन्होंने मतदान किया और उसके बाद वो जलपान ग्रहण कर रहे थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अब की बार 400 पार, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लक्ष्य को, यानी कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कमल खिलके पीएम मोदी के पास जाने वाला है और 400 पार का नारा पूरा होने वाला है। हमारे साथ मेहमान मौजूद है। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी, नेहा यादव जी हमारे साथ है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रतिभान त्रिपाठी जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। सबके पास जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं बीजेपी के पास ही। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ है, जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। सर, काफी समय बीत चुका है, मतदान जारी है, पहले चरण का रण जारी है, लेकिन देखिए एक बड़ी बात यह भी है कि अगर बीजेपी मजबूत स्थिति में है, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया गया है उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों के लिए, उत्तराखंड की इन 5 सीटों के लिए, तो विपक्ष को भी आप कम नहीं आंक सकते हैं। विपक्ष इस बार अपनी 2019 से ज्यादा मजबूत स्थिति बता रहा है। आप कैसे देखते हैं विपक्ष की इस वक्त की स्थिति को, और इस समय तक जो मतदान हुआ है उस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, सर्वप्रथम तो प्रदेशवासियों और देशवासियों से अपील है कि अपने घरों से निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी करें, अपना मतदान करें। 102 सीटें पूरे देश में, 8 सीटें उत्तर प्रदेश की है जिसमें आज मतदान हो रहा है। और एक बार देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बने, इसके लिए 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए काम कर रही है। पूरा भरोसा है कि डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, जो गांव गरीब किसान के लिए, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए कानून का शासन स्थापित किया है, उसके आधार पर पूरा भरोसा है कि ये जो 8 सीटें हैं जिस पर आज मतदान हो रहा है, 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। अब रहा सवाल 2019 से ज्यादा मजबूत अपने को मान रहे हैं, जैसा आपने अभी मुझसे सवाल किया है कि 2019 में तो जो समाजवादी पार्टी थी उसके साथ बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था, लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में किसी को भरोसा नहीं बचा है। स्वयं समाजवादी पार्टी को भी भरोसा। मनीष जी, सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं, हालांकि आज बहुत सारे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और फिर 4 तारीख यानी 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। रतिभान त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। रतिभान, आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड में पिछले चुनाव में हमने देखा था, लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटें बीजेपी की आई थी। इस बार भी पूरा दम भर रहे हैं कि जो सीटें हैं वो बीजेपी के ही खाते में आएंगी, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जो थोड़ी क्रूशियल है, जहां पर खासतौर पर हरिद्वार में, जहां पर बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में क्या लगता है, जो 400 का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है वो बीजेपी क्रॉस करेगी, और क्या जो उत्तराखंड की 5 सीट है वो बीजेपी के खाते में जाएगी, या फिर लगता है यहां थोड़ा सा पेच फंसता दिखाई दे रहा है? चलिए, रतिभान त्रिपाठी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम आपको बता दें, लगातार हम टीवी स्क्रीन पर दिखा ही रहे हैं कि किस तरह से मतदान किया है। जो जितने दिग्गज हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जाकर मतदान किया है, मतदान करने की अपील कर रहे हैं, फोटो और सेल्फी भी लोड कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को जागरूक किया जा सके, वो भी मतदान केंद्रों तक पहुंचे, चाहे वो उत्तराखंड के नेता हो या फिर उत्तर प्रदेश के नेता हो, सभी वोट करके निकल रहे हैं और एक वोट करेगा चोट, इस तरह की बात कर रहे हैं। साथ ही ये भी कर रहे हैं, अब तो खैर जलपान का टाइम निकल चुका है, अब तो दोपहर के भोजन का वक्त हो गया है। अब ऐसे में जो मतदाता अभी तक निकले नहीं है अपने घरों से, वो जाएं, मतदान केंद्रों पर जाएं, वहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और हमने सुबह देखा था, ये तस्वीर मोहन भागवत की है, सुबह सुबह उन्होंने विश्वास डावर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनकी तरफ रुख करेंगे। विश्वास साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और देखिए, लोकतंत्र का ये महापर्व जिसका आगाज आज से हो चुका है, पहले चरण का रण इस समय जारी है। अब आपसे आपका रिएक्शन सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, बल्कि यहां जो विपक्ष आपके ऊपर सवाल उठा रहा है, मतलब बीजेपी के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, कि इस बार उत्तराखंड की 5 सीटों पर टफ फाइट होने वाली है। 2019 वाली साधारण या सरल जीत 2024 में हासिल नहीं होने वाली है। आपको क्या लग रहा है, विपक्ष के इन दावों में कितना दम होने वाला है?
कहीं कोई दम नहीं है। पिछली बार से भी बहुत अधिक वोटों से हम हर सीट को जीतने वाले हैं और एक बहुत बड़ा अंतर परसेंटेज में आपको दिखेगा जो मेरे ख्याल में पूरे भारत में सबसे अधिक ना हो, ये तय है। 5 सीटें बहुत अधिक अंतर से जीतेंगे हम। सर बिल्कुल, काफी ज्यादा कारण है कि नेताओं की, धामी जी की सरकार के मंत्रियों की, विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सर एक सवाल ये है कि विपक्ष कह रहा है कि आपके पास इस बार चुनौती, आप कुछ बोल रहे हैं सर, कंप्लीट कीजिए आप अपनी बात। ऐसा है कि अभी जो हमारी इंडस्ट्रियल समिट हुई थी उसमें 3.5 लाख करोड़ के हमने उसमें एग्रीमेंट्स किए हैं और उसमें से 81,000 करोड़ के ग्राउंडेड हो गए, उन पे काम शुरू हो गया। तो इतने बड़े बड़े काम, जबकि कांग्रेस के टाइम पे जो केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था उसको उन्होंने बर्बाद किया। कभी 2013 को कम करके 2007 किया, फिर 10 किया। आज वो जो सारी गलतियां थी कांग्रेस की उनको सुधारते हुए जिस तरह का काम इस वक्त उत्तराखंड में हो रहा है, जिस तरह से ऑल वेदर रोड बन रही है, आज कर्णप्रयाग में रेल पहुंचने वाली है, जितने भी हमारे वादे थे, मतलब आप लगातार कह रहे हैं कि विकास की बहार बह रही है और धामी सरकार ने जिस तरह से काम किया, धामी सरकार के कामकाज पर मोहर लगा रही है और साथ ही मोदी के पोस्टर बॉय के चेहरे पर भी इस बार मोहर लग रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव है, विधानसभा में जब मोदी का मैजिक चल जाता है तो फिर लोकसभा चुनाव में क्यों ना मोदी का मैजिक चले। बीजेपी इस तरह का दम भर रही है। सुजाता पॉल जी, प्रवक्ता कांग्रेस, भी हमारे साथ है। सुजाता, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो यहां पर कितनी सीटें कांग्रेस लेकर आ रही है? हालांकि मुद्दे आप लोगों ने बहुत गिनाए हैं, प्रचार भी अपने हिसाब से किया है, लेकिन 5 सीटें बीजेपी के खाते में है और प्रदर्शन पिछली बार का बहुत अच्छा रहा था। इस बार कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है? निश्चित तौर पर पिछली बार बहुत अच्छा रहा था क्योंकि पुलवामा की घटना भी हुई थी और हम एक सेना बाहुल्य क्षेत्र हैं, तो हम उससे बहुत प्रभावित हुए और प्रधानमंत्री ने वोट भी मांगे थे शहीदों के नाम पे, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज के ज़माने में जब जनता की हम बात करते हैं तो ये जनता का चुनाव है। इस चुनाव में अगर आप कहेंगी कि इसमें कांग्रेस भाजपा हो रहा है तो बिल्कुल भी नहीं। एक तरफा जनता लड़ रही है मोदी जी से और मोदी जी जो बातें कह रहे हैं और जो अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा उसमें विरोधाभास देखिए। काम जो है वो केंद्र के गिना रहे हैं और जो कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन है उसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के समय में नहीं, 2011 में प्लानिंग कमीशन में आया और 2012 में इसकी शुरुआत हो गई। उसको बढ़ाने का काम अगली सरकार ने किया, मगर उसमें जो चीजों को नहीं भी होना चाहिए था उसको भी डाला। तो आज हम देख रहे हैं कि जोशीमठ में बिल्कुल सुजाता जी, आपसे हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन आप जिस तरह से कह रही हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बातें हैं, लेकिन वो बातें मतदाता तक क्यों नहीं पहुंचती हैं और वो वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखना होगा इस लोकसभा चुनाव में क्या होगा। लेकिन हम इस वक्त आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में 24.30% मतदान हुआ है। सुबह 11 बजे तक 24.30% तक मतदान हुआ है, जो एक ठीक ठाक मतदान कहा जा सकता है। अलग अलग जगहों से मतदान का प्रतिशत भी सामने आ रहा है और हम ये तमाम मतदान प्रतिशत, मतदान की तस्वीर, मुद्दे, उम्मीदवार, सब कुछ न्यूज़ 18 पर आपको लगातार दिखाएंगे।